हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये आइल्स राइटिंग टास्क 2 का जो क्वेश्चन है इस टाइप का कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वाला जो ऐसे होता है इसको कैसे लिखना है, इसकी प्लानिंग कैसे है, कि 40 मिनट्स को कैसे डिवाइड करना है, सब कुछ डिस्कस होगा। इसकी वोकेबलरी भी होगी, इसके ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट्स भी होंगे एंड इसको बॉडी पैराग्राफ 1 2 कंक्लूजन एवरीथिंग वी विल डिस्कस हेयर। तो अभी शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जब आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट मिल जाता है राइटिंग टास्क 2 में। अच्छा, ये बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन था 23 दिसंबर 2023 आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था वो उसका ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पूरे इंडिया में ये एक ही आया था इस बार। और हर बार मोस्टली एक ही आता है, कभी कभी अलग अलग हो जाता है मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, तो ये इसको लिखना कैसे है, पहले सबसे फर्स्ट स्टेप प्लानिंग के अंदर अपना को इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को 3 से 4 बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ते ही आप कहोगे कि आ गया, नहीं, कुछ तो इसमें लूप होल्स रहते हैं जिसको हमें ध्यान से समझना होता है। उसको स्टेटमेंट को एनालाइज करो, किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो, वाई डू यू थिंक इट इज़ हैपनिंग, मतलब वाई मतलब रीज़न, कॉजेज। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लानिंग यही होती है जब आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स 40 मिनट्स में फर्स्ट 5 मिनट्स आप प्लानिंग पे लगाओगे। इस प्लानिंग में हम 4 बार 3 बार पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, मेन टॉपिक क्या है वो लेकर आएंगे। ठीक है, अब मेरे साथ पढ़ो आप। नाउ-ए-डेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो प्राइसेस हैं वो रेगुलरली बढ़ रही हैं। वो क्यों बढ़ रही हैं, रीज़न लिखना है, और क्या उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो लिखना है। तो लिखने से पहले हमेशा प्लानिंग करो कि ये क्यों हो रहा है और क्या सॉल्व हो सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट उसी को कहते हैं। पॉइंट लेके चलोगे तो आपको ऐसे लिखने में इजी रहेगा। ठीक है, तो 40 में से फर्स्ट 5 मिनट्स हम प्लानिंग पे लगाएंगे। ऑफ कोर्स उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इंक्लूड होगा और उसकी वोकेबलरी भी, उसके बारे में सोचना वो भी इंक्लूड होगा। और ऐसे का फॉर्मेट हम क्या लिखेंगे वो भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 30 मिनट्स हम राइटिंग करेंगे। लास्ट 5 मिनट्स फिर से हम अपने जो हमने ऐसे लिखा उसको फिर से पढ़ेंगे। जब हम अपना ऐसे को प्रूफ रीडिंग करते हैं तो उसी समय हमें क्या मिलता है, अपनी खुद की एरर्स मिल जाती है। एग्जामिनर के ढूंढने से पहले आप अपना इरेज करो उसको, और इरेज करके और फिर से लिख दो अच्छे से। ठीक स्पेलिंग लिख दो जितना आपको समझ में आती है, और ठीक पॉइंट को, कोई टेंस की मिस्टेक हो गई हो, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई हो, कोई ग्रामर की मिस्टेक हो गई हो, लाइक पंक्चुएशन मार्क्स, कहीं पे अननेसेसरीली आपने कैपिटल लेटर बार बार लगाया, उनको इरेज करके ठीक करो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वाला ऐसे है, ये 2 पार्ट ऐसे होता है। ये कॉजेज हो गया, ठीक है, और ये सॉल्यूशन हो गया। कॉजेज एंड सॉल्यूशन जो है, और ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा प्रॉब्लम उन्होंने दे दिया है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया है प्रॉब्लम के रूप में, फिर वो पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेन इसमें यही है। एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट आपको पता है 4 पैराग्राफ्स होते हैं और मिनिमम वर्ड्स 250 होते हैं। इससे ज़्यादा आप 300 सवा 300 भी लिख सकते हो, बट इससे कम मत लिखो, क्योंकि अगर आप टारगेट सिर्फ 250 का ही लगाओगे, सपोज आपके 5-7 स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो ये वर्ड्स रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब रिड्यूस हो जाएंगे। तो 4 पैराग्राफ होते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी डिटेल 1, बॉडी डिटेल पैराग्राफ 2, कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन आपको पता है, पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट, एंड आप ऐसे में क्या लिखने वाली हो वो बताओगी। बॉडी डिटेल में हम, बिकॉज 2 पार्ट क्वेश्चन है, तो जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होता है, तो पहले पैराग्राफ में हम एडवांटेजेस लिख देते हैं, दूसरे में डिसएडवांटेजेस। ऐसे ही पहले पैराग्राफ में, बॉडी डिटेल पैराग्राफ में हम कॉजेज लिख देंगे, दूसरे में हम सॉल्यूशंस लिख देंगे। ये अपना ऐसे हो गया। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए देखो मैंने क्या लिखा है, रीजंस। अब ये पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं। देखो, एक तो अपना इंडिया का ही एग्जांपल ले सकते हो। हमारे यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो रही है, बट कोई नहीं, उसका भी फ़ायदा होता है। मुझे तो अच्छी लगती है पॉपुलेशन, नो इशू। सो ओवर पॉपुलेशन जो अपने, मतलब किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री में ये जो प्राइसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। एक तो ओवर पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए फिर ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट इन रेट्स को बढ़ा रही है। लेकिन उनका भी कोई फॉल्ट नहीं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि
हर जगह पे तो कहीं कहीं बैटल वॉर कुछ कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो ये सब चीज़ें। तो जो पेट्रोलिंग ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, वो पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट बढ़ा देती हैं। ये आप सब ने अपने कंट्रीज़ में किया होगा। तो इसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी टिकट चार्जेस बढ़ेंगे, मतलब उसके रनिंग कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट सब कुछ बढ़ जाएगा ना। तो और अच्छा, फिर न्यू इम्प्रूव्ड सर्विस देने के लिए पब्लिक को, गवर्नमेंट को न्यू बसेस, जैसे एसी बसेस चली हैं आजकल, ठीक है, स्लीपर बसेस चली हैं, वोल्वो बसें चली हैं, ट्रेन में बुलेट ट्रेन हो गया, हाई स्पीड ट्रेन्स हो गया, मोर कैपेसिटी ट्रेन्स हो गया, ये सब कॉस्टली तो होती हैं, ऐसे थोड़ी ना कुछ बन जाती हैं। तो एग्जाम्पल में हम ये लिख देंगे, टू बाय न्यू इम्प्रूव्ड एसी बसेज, हाई स्पीड ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स, जैसे इनको खरीदने के लिए पैसा लगता है, तो उनकी कॉस्ट रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फीस, जो पैसे हैं वो बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये सब रीज़न आपस में मिला के आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम क्या दे सकते हैं? वैसे तो सॉल्यूशन यही है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी वाले जो ट्रेन्स तो चल पड़ी हैं, साथ साथ में बसें भी अभी शुरू हो गई हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बसें होनी चाहिए, बट सभी बस को कन्वर्ट अभी तक नहीं किया जा सका है। तो उससे भी अच्छा है सोलर एंड हाइड्रो पावर वाली जो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करो, ठीक है। तो वो उसमें शिफ्ट होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए, फोकस देना चाहिए, जिससे ये सब चीज़ें डेवलप कर पाए। फिर एक और है सॉल्यूशन, ये भी दे सकते हैं, डबल कैपेसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जैसे डबल डेकर बसेस होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, जैसे सिंगापुर में, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सब बहुत चलती हैं। इससे क्या होता है, और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाली हैं, तारों वाली, जैसे ट्रेन चलती हैं, तो उससे पॉल्यूशन कम हो रहा है आपका। तो ऐसे ही ये डबल कैपेसिटी वाली बसेस, ट्रेन्स चलानी चाहिए हर कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो। अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। अब वोकैबुलरी, अब ये जो वर्ड है ना क्वेश्चन स्टेटमेंट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तो बहुत बार आएगा अपने एस्से में। अगर हम इसको बार बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिखेंगे तो भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम मास ट्रांजिट ऐसे ट्रांजिट ये लिखेंगे, TRANS, ट्रांजिट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांजिट फैसिलिटीज़, कुछ भी लिख सकते हो। और इसके एग्जांपल है बस लाइंस, रैपिड ट्रांसपोर्ट, मेट्रो ट्रेन्स एंड ऑल, दूसरी नॉर्मल ट्रेन भी, लोकल ट्रेन्स भी लिख सकते हो। तो ये है, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। अच्छा, इंट्रोडक्शन लिखने से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन अपना दिया था, मोनिका आइल्स 9 से हूँ मैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड ब्यूटीफुल सा कमेंट एक कर दीजिए आप चैनल पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे अभी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखो मैंने कैसे शुरू किया। वैसे तो इंट्रोडक्शन में अगर आपको इसके बारे में इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, व्हाट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उससे शुरू करो, और फिर पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हो। तो मैंने क्या, इट इज़ ट्रू डैट कॉस्ट ऑफ, ये जब मैं अपना ऐसे खुद से पढ़ रही थी तो मुझे अपनी मिस्टेक मिली, तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन अब ये पेन से है इसलिए मैं इसको मिटा नहीं सकती, लेकिन आप पेंसिल से वहाँ लिखोगे और प्रैक्टिस भी पेंसिल से करोगे तो आप इसको चेंज कर सकते हो। इट इज़ ट्रू डैट कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, देखो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट सिस्टम लाइक ट्रेन्स, बस लाइन्स एंड मैनी मोर हैव बिन सर्जिंग डे बाय डे, मतलब जो कॉस्ट है ना गवर्नमेंट ऑन ट्रांजिट सिस्टम की, ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद मैंने लिखा ऑल्दो देयर मे बी वेरियस रीज़न। अब एक्चुअल तो यही क्वेश्चन है ना, इसके बाद हमने पैराफ्रेज किया, फिर ये इसके बारे में लिखेंगे। हमने रीज़न पहले ही दिया है, देखो, ऑल्दो देयर मे बी वेरियस रीजन्स सच एज हाइक इन फ्यूल प्राइसेज, ओवर पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सम इन्वेंशंस लाइक इलेक्ट्रिक बसेज एज वेल एज हाई कैपेसिटी ट्रेवल लाइन्स, ठीक है। तो जो हमने डिस्कस किया था पॉइंट्स, वही हमने ये लिख दिया कि हम ये उसको बता दिया एग्जामिनर को, ये हमारे रीजंस होंगे, ये होंगे। इसके अलावा हम एक और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। यहाँ इतने सारे तो नहीं लिखने चाहिए, 2-3 1-2 मेन है वो ही लिखो। फिर हम ये बता रहे हैं दिस ऐसे वुड नॉट ओनली, और दिस ऐसे विल नॉट, कुछ भी लगा सकते हैं, विल नॉट ओनली एलोबरेट द कॉजेज ऑफ प्राइस हाइक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब ये लाइन तो ये जो रेड लाइन, जो ऑरेंज लाइन दिख रही है ना, ये लाइन आप किसी के साथ भी जो ऐसा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वाला ऐसे जो भी होगा तो उसके साथ आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, हाँ, would not only elaborate the causes of price hike of public transport but also highlight some possible solutions
to handle this situation in the looming paragraph. See this exact same everything, you can just follow it, only just announcement of यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टॉपिक स्टेटमेंट है, मीन्स टॉपिक मेन टॉपिक जो है, ठीक है। अब कंक्लूजन भी देख लो साथ में। अब साथ में इंट्रोडक्शन हुआ, अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट था, इसका मैंने इंट्रोडक्शन लिखा। अब कंक्लूजन भी साथ साथ में देखो। टू कंक्लूड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, जैसे मैंने यहाँ इट इज़ ट्रू लिखा तो मैंने यहाँ लिख दिया इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द चार्जेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ड्यू टू मोर पॉपुलेशन। ये रीज़न मैंने अब इंक्लूड कर दिया है। ड्यू टू मोर पॉपुलेशन देन अवेलेबल सर्विसेज एज वेल एज हाई राइज इन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक डीजल पेट्रोल, ठीक है। ये तो हो गए रीजंस, कॉजेज। फिर विच कैन बी हैंडल, अब ये तो हो गए रीजंस, इसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। विच कैन बी हैंडल्ड बाय अडॉप्टिंग न्यू इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ डबल कैपेसिटी व्हीकल्स फॉर मासेज ऑन रोड्स एंड लाइन्स, ठीक है। एक रीज़न मैंने यहाँ दे दिया। फिर अपना सजेशन, rather I would suggest that some other means of energy like solar and hydrogen energy should be utilized in operating these public transport to reduce अच्छा 2 बार लिखिए, to reduce the cost of traveling। देखो ये मेरा कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अब बॉडी पैराग्राफ 1 को कैसे लिखना है। अब बॉडी पैराग्राफ 1 सेम इसी क्वेश्चन के लिए कैसे शुरू किया है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, दीज आर द रीजंस हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी रेडीमेड लाइन है, आप इसको प्लीज़ लर्न करो। जब आपका प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे हो तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, और नहीं तो ऑन द वन हैंड से स्टार्ट करो, और दूसरे वाले बॉडी पैराग्राफ में ऑन द अदर हैंड। एनालाइजिंग द मेजर रूट कॉज ऑफ, सो हेयर यू कैन यूज ऑन द वन हैंड, comma, on the one hand analyzing the major root cause means major cause of hike in price in public transport services due to political instability globally। देखो हमने पहले और पॉपुलेशन का पॉइंट लिखा था, लेकिन हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो प्राइस इंक्रीज इन पेट्रोल डीजल वाला, उसके लिए मैंने अपना दिया। ड्यू टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ग्लोबली almost 1/3 countries have been fighting for their own battles who are using more petrol and diesel oils, and that leads, ये इसका रिजल्ट हुआ, ये अनाउंसमेंट ऑफ पॉइंट, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन एंड फिर उसका रिजल्ट। दैट लीड्स टू इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल कॉस्ट एवरीवेयर इक्वली, ठीक है, जिसकी वजह से सब जगह पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। एज ए रिजल्ट, एक और रिजल्ट, एज ए रिजल्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर एक्सपोर्टिंग ऑयल्स एट हाई कॉस्ट टू नीडफुल नेशंस, ठीक है। तो ये ज़्यादा रेट लेके वो सेल कर रही है। एंड उसके बाद आगे, एंड द कंट्री, उसकी वजह से क्या, एंड द कंट्री हैज़ टू हाइक ट्रैवलिंग कॉस्ट विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट कॉमन मासेस। फिर उसकी वजह से देयरफॉर, यहाँ पे आप देयरफॉर भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। देयरफॉर मैंने एंड से शुरू कर दिया सेंटेंस। देयरफॉर कंट्री हैज़ टू हाइक ट्रैवलिंग कॉस्ट विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट कॉमन मासेस। देखो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ग्रीन वाला। ऑरेंज लाइन वही है, ये कनेक्टर्स वगैरह आप इनको फॉलो करो, लिखो। Second point, another significant reason is that uncontrolled population in nations. This is to explain. अब मैंने ये अनाउंस किया पॉइंट का, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। Already running public transit services are not enough. That is why the government has to buy more buses, trains and to satisfy their demand. किन की डिमांड? पब्लिक की। These new improved, so यहाँ पे आप moreover कर सकते हो। देखो अभी मुझे भी आइडियाज़ आ रहे हैं। देयरफॉर मोर ओवर दीज न्यू इम्प्रूव्ड बस फ्लीट्स, रैपिड मेट्रो ट्रेन्स, हाई स्पीड ट्रेन्स आर कॉस्टली अफेयर्स, मीन्स कॉस्टली थिंग्स बोल सकते हो, कॉस्टली ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फॉर विच टिकट फेयर्स हैव टू रेज इन ऑर्डर टू रिकवर देयर इन्वेस्टमेंट। इनकी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ तो बढ़ाना होगा ना। एग्जाम्पल, India with large population always try to give better and more number of public transport services but has to hike cost because of petrol importing taxes। ठीक है, ये हमारा हुआ फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। ये देखो आप, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, एंड ये पॉइंट्स को हमने मर्ज करके 2 ही पॉइंट में ही हमने इसको कर दिया पूरा। देखो
ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, मतलब फर्स्ट पॉइंट मैंने पहले ये लिखा है, फिर इसके बारे में बात हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब चलते हैं सेकंड बॉडी पैराग्राफ, जिसमें हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब आप ये पहले पॉइंट लिखेंगे, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सी। देखो अभी कैसे लिखा है, नहीं मैं इसको पूरा ही खोल देती हूँ। ऑन द अदर हैंड देयर मे बी सम प्रैक्टिकल स्टेप्स कैन देयर मे बी some practical step which can be taken to limit the price hike. Firstly, देखो फर्स्ट है ये, देखो इसके बारे में के लिए, firstly government should fix good percentage for budgets for research. good budgets लिख दो सीधा बस, good budgets for research and development activities to get cheap source of energy and technology such as electric buses, trains, which can reduce operational cost in plying means उनको चलाने के लिए, in running transport vehicles as well as environment saving, जो इसको ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, इससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेव होगा। तो यहाँ पे आप रनिंग भी लिख सकते हो प्लाइंग की जगह पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले मैंने फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिख दिया, उससे कोई इशू नहीं है। सेकेंडली डबल कैपेसिटी बसेज, मेट्रो, रैपिड ट्रेन शुड बी डेवलप्ड टू कैरी मोर पैसेंजर्स इन वन रूट विच वुड डेफिनेटली रिड्यूस इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे कैपेसिटी वाली बसेज चलानी चाहिए जिसमें डबल हम ले जा पाए पैसेंजर्स को, तो उससे कॉस्ट कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट बेनिफिटिंग not only masses but also government's income from mass transit system or services, ठीक है। Next example, European countries introduce new double decker buses and trains to reduce ticket fares is a prime example for this topic, ठीक है। ये हमारा हुआ सेकंड वाला। ये देखो ये हमने पॉइंट से, ये सेकंड बॉडी पैराग्राफ सॉल्यूशन में हमने लिखा, बल्कि आप इसको कुछ और भी इसको बता सकते हो, कुछ भी आप थोड़ा और एक दो और पॉइंट्स डाल सकते हो कि इसके क्या और सॉल्यूशन हो सकते, जो आपको समझ में आता है वो भी लिखो, बट लिखना ऐसे है, ठीक है। ये सेकंड बॉडी पैराग्राफ।